ओके नाउ पायलट तो दोनों हो जाएगा ना एक्सेल लाइन देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री so this branch of mathematics अरे ये सर ने बताया हाँ ये बताया मैं is used to ये रहे Plot. पॉलीसन points in plane सर वो संडे का टेस्ट सर में लोकेशन पोजीशन ये बताया सर संडे का साइन टेस्ट हाँ वो दे दीजिए मेरे पास सबको जमा करना और कौन कौन है बेटा आप लोगों ने जमा किया तो मैं सर मैंने मेरा आज रिमाइंडर भेजा था आप ही थे ना मम्मी ने क्या समझा सिर्फ हाँ। दिखा नहीं मैंने कल रात को ही कराया कौन कौन आप जाएंगे ऊपर ला के देना मतलब तो साइन कराने का पहले नंबर देखते डांटते हैं फिर साइन करते समय डांटते हैं चलो सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका भी नहीं जमा होगा ना अभी जमा करना सो इट इज यूज्ड दिस ब्रांच इज यूज्ड टू प्लॉट पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन कार्टेशियन प्लेन क्या होता है दिस इज अ प्लेन which is having two reference axes ये दोनों इसके क्या हैं so Cartesian plane what is Cartesian plane Cartesian plane a plane having two reference axes इसमें दो reference axes है कौन सी axis है एक x dash है और दूसरी y डैश टू रेफरेंस एक्सिस x एक्सिस का क्या नाम है x डैश एक्सिस और दूसरा क्या है y एक्सिस दैट इज y जेल है क्या बात मत करो इसमें ध्यान दो ये लोअर केस में या अपर केस में ठीक है तो इस तरीके से नाउ दिस इज रेफरेंस एक्सिस व्हाट डज इट मीन बाय रेफरेंस एक्सिस सौम्या Sir, from where when two axis सर where x axis and y axis Intersect. intersect it is वो तो called- रेफरेंस पॉइंट है व्हाट इज रेफरेंस एक्सिस अच्छा reference वो बोलिए सर x axis and y axis are हाँ बोलिए sir रेफरेंस एक्सिस ये तो कार्टेशियन प्लेन हो गया जिसमें हैविंग टू रेफरेंस एक्सिस दो तो रेफरेंस एक्सिस हो गई ये कौन सी एक्सिस है बोलो और ये कौन सी एक्सिस है और ये ओरिजिन को क्या कहते हैं जहाँ ये मीट करता है reference point रेफरेंस पॉइंट तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कार्टेशियन प्लेन इज ए प्लेन हैविंग टू रेफरेंस एक्सिस एंड वन रेफरेंस पॉइंट origin and one reference point उस रेफरेंस पॉइंट को क्या कहेंगे origin ओ सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन के विषय की डेफिनेशन बताइए बोलो The plane which has two axes, x-axis, which is called x dash axis, and y-axis, which is called y dash axis. हाँ and And it has the point where these two axes intersect. This is called reference point. okay so a plane consisting of two axes and one reference point is called Cartesian plane इसी में सारे पॉइंट हम दिखाएंगे इसी में अलग अलग चलेंगे ये देखो x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस में चलेंगे 1 2 3 4 5 पहले x में चलेंगे और फिर y में कैसे चलेंगे 1 2 3 4 5 अगर आपसे कोई कहे कि 2 3 चलो तो पहले x चलना और फिर क्या चलना जहां तक x चल लेना वहीं से y चलना ये देखो तो
-1, -2, -3, -4, -5 और इधर कैसे है -1, -2, -3, -4 एंड -1। बोलो बात समझ में आ गई। अगर आपसे 2, 3 चलने को कहा जाए तो कैसे चलेंगे? 2 इधर चलो, 1, 2 और 3 फिर यहीं से चलना। पहले 2 चले और अब किधर चले? 3 यहाँ से पहुँच गए। 3 y पे चलना है, y पे। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 3, ठीक है। सो ये इसको नोट करिए, व्हाट इज रेफरेंस एक्सिस एंड व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। नाउ वी विल सी। प्लेन में बना दो। ये लो, ठीक है। अब देखिए रेफरेंस एक्सिस, जैसे कि सौम्या ने बताया, द एक्सिस along which distance is measured। तो आपने x डिस्टेंस किसके along मेजर की? x एक्सिस के along। और 3 किसके along मेजर की? y के along। तो जब आपको चलना होगा तो x की तरफ 3 चले और फिर 2 इधर चले, तो आप 3, 2 आ गए कि नहीं आ गए? So thus axis along which distance is measured is called reference axis। अब देखो सर कैसे है है, ये रेफरेंस है? यानी जिसके अलाउंग, अगर मैं कहूँ कि 5 और 1 चलो तो 5 किसके अलाउंग चलोगे? x के अलाउंग चलोगे कि नहीं? तो 5 चले, मतलब जिस पे चलते हैं वही। जिसके अलाउंग चलो और फिर इसके साथ साथ चलो तो 1 इसके साथ साथ चले, तो जिसके अलाउंग चले, ऑन ना चलो, अलाउंग। उधर y चल रहा है तुम इधर इधर चलो, और कभी कभी उस पर भी चला जा सकता है। तो पहले x चलो और फिर y, तो कितना पॉइंट हो गया ये? 5, 1। और मान लो कोई ऐसे चले और फिर यहाँ पहुँच जाए, तो सृष्टि ये कौन सा पॉइंट है? -2, बोलो। और 2 -3 और 2। अगर कोई यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, ये कौन सा है? तो ये ठीक बताना है, क्योंकि इन्होंने पहले -2 बोला है। -2 और फिर कितना चले? -2 -3, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है ध्रुव? बोलो। बहुत अच्छा, इन्होंने जैसा कि ध्रुव 0 और -2, क्योंकि x में हम चले ही नहीं, x में 0 चले, x में चले और y में -4 चल दिए। और अगर 0, 2 होना होगा तो कहाँ चलेंगे? ये शिका, हाँ 0 और फिर y एक्सिस। यस, 0, 2 ये हो गया, 0, 2 ना बेटा। ईशान 2, 0 कहाँ होगा? 2, 0 x है। तो 2 चल लिए और फिर ना चलो, y पे चलने को कह रहा है कि कुछ ना चलो, तो 2, 0 हो गया। -2, 0 कहाँ होगा? -2, 0 माइनस तो मैंने सकते और यहीं रह जाओ, -2 चल के यहीं बैठ जाओ, फिर तो हमें नहीं चलना। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो रेफरेंस एक्सिस इज व्हाट? बोलो। Reference axis, the axis along which distance is Is measured. measured. What is reference point? Reference point where two axes, x-axis and y-axis intersect Each other at right angles. at right angle. रेफरेंस पॉइंट देखो, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो जहाँ दो एक्सिस आपस में राइट एंगल में इंटरसेक्ट करें उसे क्या कहेंगे? Reference point. रेफरेंस पॉइंट। सो द पॉइंट at which x-axis and y-axis
आपस में क्या करें, जहाँ इंटरसेक्ट कर जाए तो उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन. को इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स. origin के 0 0 by 0 0,0 पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, क्योंकि वहां से तो शुरू की जाती है ना हर डिस्टेंस, इज 0 0 और यहीं से सब डिस्टेंस मेजर की जाएगी, यहीं से चला जाएगा. व्हाट इज एब्सिसा? X x सर axis x का नेम द डिस्टेंस मूव, या ये कह सकते हो जो x कोऑर्डिनेट है किसी का वही x एक्सिस है, या द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग x एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा. कोऑर्डिनेट का या सीधी सी बात है, द वैल्यू ऑफ x इन xy इज कॉल्ड एब्सिसा. ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, डिस्टेंस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस या पाथ लेंथ पॉजिटिव होती है, लेकिन नेक्स्ट तो निगेटिव भी हो सकता है ना. मान लो माइनस पे चलोगे, बताओ इसमें एब्सिसा क्या है. 60 माइनस 2x की वैल्यू देखो जब एब्सिसा पूछा जाए. इसमें एब्सिसा क्या है, इसमें एब्सिसा क्या है. अरे जो होगा वो बोलोगे कि अपने मन से कुछ लगा दो. जब होगा, अब इधर चल रही हो और इधर चलोगी तो प्लस है ना, और इधर चलोगी और इधर चलोगी प्लस और इधर, माइनस. ये तो ध्यान रखना होगा. समझ आई बात कि नहीं. सो एब्सिसा आपको क्या बताया, इसमें यहाँ चले तो पॉजिटिव, यहाँ चले और ऊपर चले और नीचे चले. व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्डिनेट? The value of y in xy is called The ordinate. value of y in xy is called ordinate. Point of coordinate किसे कहते हैं? Point of Coordinate. वैल्यू ऑफ बोथ. sir When- value of x and y. ठीक है. Abscissa and ordinates are written in such manner that abscissa is written first, then ordinate, separated by comma and kept in parenthesis. उनको आपस में किसमें रख Small दिया जाए? bracket. So when point in Cartesian plane, ये पूरा Cartesian plane है, Cartesian plane is represented, कैसे रिप्रेजेंट करो, एज एक्स वाई. कैसे रिप्रेजेंट करो, एक्स वाई, वेयर एक्स कम्स फर्स्ट. यहाँ एक्स कैसे आएगा, फर्स्ट, देन वाई कम्स, देन इट इज कॉल्ड. कि 2 3 और 3 2 को सेम समझती हो, नहीं ना, तो उसकी जगह नहीं बदली जा सकती है. When y comes, तो उसे क्या कहेंगे, it is called point of coordinates. इसी कोऑर्डिनेट का पॉइंट है. समझ में आई बात? So this is point of coordinate. Now next one is सर ये टेस्ट आज ही होगा क्या? ये तो 10 मिनट में ही हो जाएगा. Test? और क्या, सही में इतना छोटा है? बहुत ही छोटा है, आपके हाथ में आते ही हो जाएगा ये. हर बार यही होता है. अब देखो, तभी सर इतना that is, इतनी बात समझ आ गई पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट. अब क्वाड्रेंट क्या होता है, डिवाइडेड बाय जो x एंड y एक्सिस ये क्या करते हैं, डिवाइड. कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये देखो x एंड y एक्सिस ये आपस में डिवाइड करते हैं. ये हो गई x एक्सिस और ये
y एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और ये फोर्थ क्वाड्रेंट और ये ओरिजिन. सो x and y axis divides Cartesian plane in 4 equal parts. वो इसमें डिवाइड करते हैं. These are called quadrants. तो क्वाड्रेंट्स हो गया, जैसे क्वार्टर नहीं होता है, एक बिल्डिंग में 4 क्वार्टर होते हैं, 1/4 पार्ट, तो इसी से क्वाड्रेंट्स बना है. क्वाड्रेंट्स These are, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हैं? एक्स क्वाड्रेंट, तो इसे क्या लिखोगे? एक्स क्वाड्रेंट को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट लिख देना. फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या लिखोगे? एक्स ओ वाई, क्या लिखोगे? एक्स ओ वाई. एक्स वाई. सेकंड को क्या Okay. लिखोगे? अच्छा ऐसे चलना है. ओके. तो वाई ओ सेकंड को वाई एक्स डैश ओ. डैश ओ वाई, एक्स से शुरू करते हैं. अच्छा. सब पर आप लोग Origin ना चलता है. फर्स्ट सेकंड ओरिजिन, ये अच्छा. इसके साथ लेके चलो. उसे अब लगा- थर्ड को क्या लिखे? सर एक्स डैश ओ वाई डैश. एक्स डैश ओ वाई डैश. देखो एक्स डैश ओ वाई डैश है ये. अब फोर्थ को क्या लिखें? वाई एक्स डैश. ओ वाई डैश. एक्स ओ वाई डैश. वाई डैश. तो ये नाम हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. इनमें साइन क्या क्या होंगे? पॉजिटिव पहले में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. जरा देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो इधर प्लस चले और इधर भी प्लस चले, तो बोलो क्या प्लस प्लस पहुंचोगे? माइनस. देख लो. तो ये बात अभिषेक समझ में आई कि प्लस प्लस कैसे हुआ. भाई इधर प्लस चलोगे, ऊपर प्लस चलोगे, और यहाँ पर कैसे चलोगे? यहाँ पहुँचने के लिए माइनस और ऊपर प्लस. तो क्या चीज हो जाएगी? माइनस प्लस. माइनस प्लस. और नीचे आने के लिए सीधा, नीचे आने के लिए कैसे चलोगे? यहाँ पे आओगे. माइनस माइनस. सही है. माइनस माइनस. नाउ अंशिका प्लस माइनस. प्लस चले माइनस. और फिर नीचे, तो क्या हो गया? प्लस प्लस माइनस. इतनी बात समझ में आ गई? ये सारे कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए. ओके, नाउ वी विल सॉल्व. इतना ही है इसमें. सो जो इसका टेस्ट पेपर है एक हम इनको देख रहे हैं, निखिल को. देख लेते हैं हार्ड वर्ड को नहीं. मैंने पास ही तो लिख भी रही है वाई कम्स ए. वाई कम्स के बाद क्या लिखा है? It is called. कहाँ किधर? A is called point of ordinate. A is called point of ordinate. Coordinate. It is called. Quadrant. ऐसे writing में. Oh shit, graph है. मैं कहाँ हूँ? मैं क्या लिखती हूँ? सारा तो मैंने बता दिया है. बता मिलेगा. भगवान का मतलब कुछ याद नहीं है ना. अपना नाम लिख लीजिए वो लास्ट. सॉल्व नहीं करा, पेपर सॉल्व नहीं कुछ करा. नहीं है यार इसमें. चल करवाओगे ना? नहीं तो क्वेश्चन तो इतना हार्ड है. डबल दिया? चल. सर एक ही दिया. इधर बैठा दे. सर मेरे को नहीं मिला. अच्छा, किसको नहीं मिला? आपको. सर क्यों मिटाना लिख रही थी? ठीक है, इतना मैं तो- दया मान ये तो इन्होंने बोला मिटाओ बीच वाला. कौन सा लिखना है तुमको? सर मुझे रेफरेंस पॉइंट भी लिखना. रेफरेंस मिल जाएगा मिल दो जाएगा. मिल गए. चल. ओके, नेक्स्ट इज तो अब कैसे लिखेंगे? मुझे बहुत टाइम लगेगा. समझ लेगी तो बीच बीच में. ओके. कुछ हार्ड नहीं है. फर्स्ट हो जाए ना. क्वाड्रेंट किसमें है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो. सर ये बताओ, इन विच क्वाड्रेंट 3 - 4 लाइज?
माइनस 4 सर फोर्थ लास्ट 3 चलो पहले, सर इसमें बनाना पड़ेगा। नहीं मैं सिखा रहा हूँ, और फिर -4 चलो, हाँ यस सर फोर्थ तो क्वाड्रेंट यहाँ पे पहुँच गए। पहले 3 प्लस में इस साइड प्लस होता है, और इस साइड नीचे क्या होता है माइनस। तो 3 -4 समझ में आ गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ। सो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड देखो, चलो ओके सेकंड क्वेश्चन। Which point, बात मत करो, with coordinates lie on a plane parallel to which axis? 2 points with coordinates 4/3 ऊपर रहेगा, उस वाले में नेक्स्ट नीचे पैरेलल टू x एक्सिस। with coordinate lie on a line। तो पहले ये 2 पॉइंट बनाओ। इसमें बनाना पड़ेगा। एक लोग 4 3 कैसे होगा, बनाओ 4 3 1 First 2 वाले 3 4 और 3 बनाओ 1 2 3। ये 4 3 है, ये कौन सा है 4/3 1 2 3 1 2 3 और ये क्या है 4 3 डाल दिया। और अगला देखो कौन सा है 4 -2। तो 4 चलो और -2 चलो, 4 और -2 है। बोलो ये दोनों पॉइंट किस लाइन के पैरेलल हैं? इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। 2 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, ये दोनों क्या एक लाइन पे लाई करते हैं? ऐसे लिखना। देखो लाई ऑन ए लाइन है, बोलो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ। These 2 points lie on a line, पढ़ो सवाल। These 2 points lie on a line, तो ये लाइन किसके पैरेलल है? यही लिखना है। बस this So- line is parallel to y axis, इतना आंसर लिखना है, ये बनाना नहीं है हाँ, नहीं, this line ऊपर में is भी नहीं बनाना। नहीं लिखना है जल्दी से लिख। parallel क्या to बनाए? y axis। बाकी तो हमने समझा दिया कि ये लाइन है, ये लाइन है कि नहीं? यस और ये x x डैश है और ये y y डैश है। बोलो बात समझ में आ गई? यहाँ एरो भी बनाना होता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? मार्क्स काट के आपने पिछली बार ओके, अब थर्ड देखो। Find the point which lies on y-axis at a distance 5 unit in negative direction of y-axis। आंसर दीजिए साथ में। 50 नीचे y एक्सिस सर स्लाइड कल के पेपर कल मिलेंगे, अभी मिल जाएंगे जब पढ़ोगे। हेलो, इधर नीचे आएगा ना गुड आफ्टरनून। -5 नीचे y क्या हाँ, बोलूं अभी y तो है ही नहीं, एक्सिस अभी तो कुछ 4 ही बजे हैं। ओके, एक बार पता कर लें। सर y डायरेक्शन चलो। नीचे तो find the point on y-axis at a distance 5 unit in negative direction। y डैश Find a point, y-axis पे point बताओ अक्षित, सर जो निगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट पे पड़ता हो। 0 माइनस पर यस 1 2 3 4 5। तो वो कौन सा पॉइंट होगा? x पे ना चलो और y पे चलो। नहीं, जब ना समझ में आए तो पूछ लेना। तो बना के दिखाना है, हैं? ये ले इसमें बनाते हो या बना के जो दिखाना होगा तो वो बताएंगे, सिर्फ क्या ऐसे बनाना लिखना है? है। इसमें लिखना है पॉइंट है ना इसमें बनाना नहीं है। द पॉइंट इज, क्या लिखना है? 0 द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट इज 0। बस इतना लिखना है ना हाँ सर। बस इतना लिखना है, अभी तक कुछ बनाना नहीं है, जो बनाना होगा। फिफ्थ देखो, 4 हो जाएगा। ओके 4। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 4 फ्रॉम y एक्सिस। देखें जरा, ये देखो 3 4 लो, 3 4 ऐसा होगा 1 2 3 और 1 2 3 4। थर्ड क्वेश्चन क्या करना था? देखो ये है 3 4। अब ये मुझे बताओ कि 3 4 की y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? y से परपेंडिकुलर मींस y से कितना दूर है? y से कितना दूर है ये बताओ।
y से इसकी डिस्टेंस 3 यूनिट्स है। 4 मत लिख देना कि y से पूछ रहा था वो y ही लिख दो। उल्टा लिखिए। So कितनी डिस्टेंस है? बस इतना और ही। जब ये पूछे x से डिस्टेंस तो 4। हाँ तो लिखेंगे सर y से 3 कैसे होगी? देखो ये 3 है y से दूर। y से कितना दूर है? अच्छा हाँ ओके। So उल्टा चलेगा। the distance of point, ठीक है, the perpendicular distance of point from y axis is 3 units. नेक्स्ट देखिए, ओके, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। इसमें तो बना। आपको जो पेपर दिया गया उसी में प्लॉट करो। दूसरा पेज हम देंगे टेस्ट के लिए, उसमें आप स्केल से प्लॉट कर लो। मेरे लिए भी। मेरे लिए भी। रुक जा। हम दोनों के लिए भी। हाँ मेरे को ग्रीन लाना। मैं ग्रीन लूँगा। मैं ग्रीन। मुझे कोई भी दे दो यार। मेरे को सबसे अच्छा लगा। मुझे ग्रीन दे। स्केल्स में कमी पड़ रही है बड़ी बड़ी। ये ले लो, बड़ी स्केल ले लो। एकदम साफ सुथरा। एक ग्रीन देना मेरे को। भाई ये वाली दो, ये वाली। ग्रीन नहीं है क्योंकि हाँ मेरे को लिखेगा। मेरे को तो ये अरे यार चाहिए वो ग्रीन की तरह। चलो चलो, मेरे को भी बड़ा वाला एक लेना। सब चाहिए इसको। एक ले। हाँ ओके नाउ दे लेट्स दो। सर। वो तो दे। चलो इतनी देर नहीं लगती, बैठ जाओ। पेंसिल चाहिए? सब ऐसी है। ओके पेंसिल चाहिए? नाउ लेट्स से मिल्कशेक ले जाओ, वहीं पे ले जाओ। अरे एक और पैकेट के ले लो। हाँ ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। क्या क्या प्लॉट करना है? 1 4 1 ये और 4 करो। वो लोग कर लिया आपने में, ऐसे करो 1 4। तो अब उसमें एरो भी लगाना, x x डैश और y y डैश ऐसे लिखना है, और 1 2 3 4 भी लिखना है। और 1 2 3 4 यहाँ क्या लिखना है? -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 और 1 सेंटीमीटर पर लिखना है। समझ में आई? कहीं पर भी बना सकते हो। सर ने बोला है कि जितना यूटिलाइज कर सकते हो ग्राफ को उतना हाँ, करना, कर लो। तो यही करना है। यही करना है आपको। नहीं तो मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बार बना लो, उसी में सारे पॉइंट दिखा डालो लास्ट तक। हाँ बीच में एक बना लो जितनी पीछे की भी जगह। है। हाँ तो एक लाइन बीच में खींचो सेंट्रल, और सब उसमें दिखाते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। सही कि नहीं? सब दिखाते जाओ उसी में, आपको तो प्रैक्टिस ही करनी है। तो अब इसमें देखो 1 4, क्या ये 1 4 आप दिखा लोगे? देखो 1 इधर 4 इधर। और सही। अंशिका 1 4, और देखो इसको A भी लिखो, उसी के पास A लिखा है, चेक करो A। फिर B क्या है? -2 0 यहाँ पे -2 0, तो इसको क्या लिखो? रुक तो ना और इसी के बगल में -2 0, फिर 3 0, ये देखो 3 0। समझ में आ गया? 3 0 पॉइंट किस एक्सिस, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है पिता? सर 3 और 0। हाँ, 3 सर 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर क्वाड्रेंट में सर क्या एक एक्सिस है? एक्सिस। एक्स एक्सिस में -2 0। अंशिका सर भी y एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? अब आगे देखो, तो वो ऐसा हमने कर दिया। नेम द फिगर ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग। अब ABC को ज्वाइन करो, ABC को ज्वाइन करो। कुछ पता चला क्या बन रहा है? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन गया। नेम द फिगर ऑब्टेन्ड, इफ पॉसिबल फाइंड द एरिया। अब इसका एरिया पता करना है। सर हाफ। बोलो इसको इससे मिला दिया, 1 को किससे मिलाया?
इससे बोलो ये डिस्टेंस कितनी है, ये एल्टीट्यूड, हाइट, हाइट तो बताओ, 4 तो बोलो कम से कम। अब बेस कितना है, -2 से 3 तक कितना होता है, -2 से 3 तक 5 होता है कि नहीं, क्योंकि 2 उधर और 3 इधर, अच्छा तो कितनी यूनिट हुई, 5 यूनिट। और बोलो हाइट कितनी यूनिट हुई, 4 यूनिट हुई कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ इनटू बेस और इनटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 5 और ये 4, तो इससे इसको कट करो 10 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट है ना, सेंटीमीटर थोड़ी बोल रहा है, क्या सेंटीमीटर बोल रहा है, क्या सेंटीमीटर बोल रहा है, ऊपर क्या बोल रहा है 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ना, टेकिंग 1 सेंटीमीटर, आप स्क्वायर यूनिट वो, क्योंकि सेंटीमीटर को यूनिट बोल रहा है ना कि और कुछ है ना। सर ये तो बनाएंगे इसमें, और ये एरिया तो उसमें पेपर में फाइन करना। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई, बोलो एक लफ्ज़ समझ में आई बात क्या? आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स लाइज। एकलव्य आंसर बताइए, पहला किधर लाई करता है, सर थर्ड क्वार्टर, सॉरी फोर्थ, 4, Yes. तो पहला वाला 4th क्वाड्रेंट पे, सेकंड सर सेकंड, थर्ड, सर थर्ड, सही है, 4th, सर फर्स्ट, ओके। 7th क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स लाई थ्रू, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, और फोर्थ, ओके। नाउ 8th क्वेश्चन देखिए, ईशान मुझे इनके ABC के पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट बताइए। ये दिया है कि नहीं, ये है दिया है। हाँ, तो ये हुआ 5 x-axis 5 तो कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल्स टू 5। अच्छा अब और बोलो, b होगा 5 5। नेक्स्ट बताइए, सर c होगा -2 4 -2 4 एंड B सर 0, -3 0 -3। ओके, नाउ 9, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस दीज लाइज। तो हमें ये बताना है कि कहाँ लाई करते हैं। क्वेश्चन पे आंसर यानी 9th क्वेश्चन देखो कि -2 4 कहाँ लाई करता है, सो लाइज इन, कहाँ पर बोलो -2 4, बोलो अक्षित, -2 4 कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा और बताइए 3 -1, सही से लोकेट भी करना है। नहीं लोकेट तो नहीं करना। हाँ लिखा है वेरीफाई और आंसर बाय लोकेट। अच्छा अच्छा, तो लोकेट करना 3 -1, दिस इज 4th क्वाड्रेंट। ओके, और बताओ -1 0, ऐसा -1 0 इधर आएगा, ये है -1 0, तो कहाँ पे आएगा, x एक्सिस, x एक्सिस पे आएगा, एक्सिस पे आएगा, क्वाड्रेंट पे थोड़ी ना आएगा। एक्सिस अलग होती है, क्वाड्रेंट अलग होता है। x एक्सिस पे आएगा। आगे देखिए, और इसे आप लोकेट भी कर लेंगे खुद, यस ठीक कर दूँ, नहीं सर बोलो सृष्टि, कर लेंगे। हो जाएगा ना। इसने कौन से क्वेश्चन तक करा दिया आपने? 9 तो कब पहुंच सर ये गए? पूरा देखो। 9 तो लोकेट -2 में 4 9th में लोकेट कर लेना। 10th देखिए,
प्लॉट द पॉइंट, सिक्स्थ और सेवेंथ में तो बस ये बताना है किस क्वाड्रेंट में है ना। प्लॉट, इनको प्लॉट करो। 0 4 का करो, 0 4 होगा, 0 4 x एक्सिस। ये हो गया। सर 8 में बस ये बताना है उसके पॉइंट्स बताने हैं ना बॉडी पे। और ये क्या है? -3 0, चेक कर लो। और बोलो C क्या है? और D क्या है? 3 0 D। ये चारों पॉइंट मिल गए। अब वो क्या कह रहा है, इनको ज्वाइन करो क्या? तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और इसको ज्वाइन कर दूं और इसको ज्वाइन कर दूं और इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या फिगर बना? चेक करो, इधर 3 यूनिट है, इधर 4 यूनिट है। 1 2 3 4 4 4, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम नहीं है। इधर टोटल 6 आ रहा, देखो 1 2 3 4 5 6। पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस ठीक है। मैं चेक करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि रोम्बस होगा कि क्या, ये तो देखने वाली बात है। ये बताओ, ये 4 है और ये 3 है, बोलो। तो 4 और 3 पे जरा वो वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बोलो। ये कौन सा पॉइंट है? ए बी सी डी की वैल्यू बताओ। सी डी स्क्वायर क्या 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर है? बोलो। डिस्टेंस लोगे ना, ये माइनस तो नहीं ले लोगे ना, हमें माइनस थोड़ी ना लेना है हमको। तो देखो मतलब एक राइट ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस कितनी है? ये अगर आप -4 लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो डिस्टेंस में नहीं आएगा साइन। अगर आप डिस्टेंस में लेना चाहें वो अलग ही फार्मूला है, लेकिन आप पाइथागोरस थ्योरम में डिस्टेंस ले सकते हैं। जैसे OC, सर नेगेटिव तो आप क्या लिख लो, क्या OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो OC स्क्वायर क्या है? OC एक डिस्टेंस है, तो वो कितनी है? 4 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, तो कितनी होगी बताओ? 16 प्लस 9 और अगर मैं इसका रूट लूँ तो 5 यूनिट। आपको क्या लगता है कि इधर 3 है, इधर 4 है, तो ये कितना होगा? ये 3 है और ये 4, तो कितना होगा? ये सिमिलरली ये भी 5। अच्छा, ये 3 और ये 4 है, तो ये कितना होगा? समझो इस बात को, ये समझाया कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम। बोलो, किसी का भी हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है? पाइथागोरस थ्योरम मालूम है? तो इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर क्या? ये 4 है और ये टेक मत लगाओ, टेक में आधा फिर मायने लगता है। ये 3 है, ये 4 है, टेक मत लगाइए। ये 4 है, ये 3 है, तो OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर किया। तो ये 4 का स्क्वायर और ये किसका है? 4 का स्क्वायर कितना हुआ? और 3 का 9, तो बोलो कितना आया? सेंटेंस में पूछा क्या है? 25 का रूट कितना हुआ? ये 5 है, तो ये 5 हुआ। ये भी 4 और 3 है, तो क्या इस राइट एंगल से भी 5 आ जाए? सर ये नहीं आया। हैं? ये क्या पूछा क्वेश्चन में? क्या पूछा गया ये रोम्बस है। सबसे पहली बात क्या है? रोम्बस। रोम्बस क्या होता है कि क्या जिसके डायगोनल अलग अलग लेंथ के होते हैं कि नहीं? अब क्या उनकी साइड इक्वल होती है? तो मैं वही प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या उनके जो आपस में डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो हम ये और बाइसेक्ट करते हैं? कि आप सिर्फ वेरीफाई करना है अबे आपको सिर्फ लिख देना इट इज रोम्बस, बस। ये नहीं ये करना नहीं, लेकिन समझ तो लो बात को ना। ये 5 नहीं समझ में आया कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो कितना हुआ? 25 हुआ। और 25 का रूट निकालो, 5 है। और यहाँ पर भी 4 और 3 का स्क्वायर करके सम करो। और यहाँ पर भी बताओ OB स्क्वायर और OA स्क्वायर, तो सिमिलरली सब 5 आ जाएंगे कि नहीं? सो सिमिलरली अब क्या लिखो, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है ना। सो सिमिलरली क्या लिखेंगे? BC इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल टू AD। और सब क्या है बताओ? अब वो भी 5 यूनिट्स है। जैसे CD 5 आ गया, अब ये भी 5 आ गया, तो ये किसका शेप हो गया? जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो उसे क्या कहते हैं? रोम्बस। और डायगोनल्स इक्वल ना हो
क्योंकि डायगोनल इक्वल हो गए तब तो स्क्वायर हो जाएगा। चेक करो, जिसके डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे तब वो क्या हो जाएगा? इसका क्या इसके डायगोनल्स इक्वल है? एक 8 है और दूसरा 6 है, देख नहीं रही हो? देखो वहां देखो, तो उसे क्या कहेंगे? रॉम्बस। डायगोनल्स अनइक्वल बट साइड्स इक्वल। तो हो गया। तो सेकंड को इसका पार्ट क्या कह रहा है बताओ? सर इसमें तो अलग अलग में करेंगे ना टेस्ट पेपर में। टेस्ट पेपर में अलग अलग करेंगे। क्या ये लाइक जो बनाना है अलग अलग यानी मतलब अलग दो अलग ग्राफ बनाएंगे। दो क्यों बनाओगे? ये बन गया बस, उसका नाम लिखो। नहीं एक और में भी बनाना है ना। पर भी थाना बहुत है। सारे में बनाना हाँ वो सबके अलग अलग बनेंगे, ये एक साथ नहीं बनेंगे, सब क्वेश्चन का अलग अलग। तो इसका द फिगर इज, कौन सा है फिगर बताइए? रोम्बस। क्यों? क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं। बोलो AC कितना है ये बताएंगे, बोलो। 8 देर में बताते हैं, कैलकुलेटिंग कर रही हैं। 8 यूनिट्स। बोलो BD कितना है? हाँ तो बोलो डायगोनल अनइक्वल हुए और साइड्स इक्वल हुई। देख लो चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल वहाँ पे सब AD आएगा या AC? AC और BD डायगोनल दिखा सर है। वहाँ पे AD लिखा है। AC तो AC हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेम द क्वाड्रेंट इन विच साइड AB एंड AD लाइज। AB कहाँ लाई करता है? सेकंड वाला। AB सेकंड में और AD सर AD ना हाँ। फर्स्ट। तो लिख लो। सर AC का टेम्परेचर बढ़ा के ओके, AB lies in second quadrant और AD lies first quadrant। कितनी बात हो? अब आगे देखो। बताना। 30 कर दिया, 27 था तो 11th देखिए, प्लॉट ईच ऑफ द पॉइंट A, B, C एंड D। तो सबको पॉइंट को प्लॉट करो, हो सकता है उसको ज्वाइन भी करवाए। तो -2 4 लिखो, जॉइन कराया है। -2 और 4 1 2 3 4 -2 4 है, -2 4। और बताइए -2 -3 -2 चले और -3 चलो, -2 -1 -2 -2। और बताइए तो ये कौन सा पॉइंट है? B और 4 के बाद -3 -3 तो 4 -3 C C और 4 चलो 1 2 3 4 बात नहीं करो सोमना। अब देखो प्लॉट कर लिया। ड्रॉ द सेगमेंट AB BC CD एंड DA। इसको मिलाओ। क्या कह रहा है? AB को मिला दिया, BC CD और इतनी बात समझ आ गई? अच्छा AD कितना है कोई मुझे बताए? -3 से कहाँ तक जा रहा है? 4 तो कितना हो गया बताओ? 7। ये 7 यूनिट्स हुई। ये कितना हुआ? सर नहीं देख लो -3 से 4 तक ये भी जा रहा है। तो कितना हुआ? 7 BC कितना हुआ? सर 2 और इधर 7 दोनों 7 देखो एक लग धोखे में डाल देंगे। 7 2 और वो ऊपर वाला क्योंकि -2 से है ना, तो तक तो कितना हुआ? 2 6 है 2 7। तो इट इज ABCD इज
रेक्टेंगल। अब देखो नेक्स्ट चेक करें, what are the coordinates of the point where AD cuts y axis? AD कहाँ कट कर रहा है y axis? तो इस कोऑर्डिनेट का नाम बताओ। सर 0 4 ये देख लो, ये कितना हुआ? So AD cuts सर 11 वाला y axis, बोलिए 11 वाला क्या चीज? 11 वाला फिर से चारों पॉइंट ड्रॉ कर लोगी। ये डिस्टेंस बताओ, -3 से 4 तक कितना हुआ? सर तो ग्राफ बनाए 7 है। अब बताओ -2 से 4 कितना हुआ? बताइए। तो ये 6 हुआ, तो ये 7 हाँ? सेम है वो भी तो -2 है और 4 ये भी -2 अच्छा हाँ और ये -3 से 4 वो -6। सर तो लिख के हम बताएंगे क्योंकि ग्राफ बना रहे हैं तो हाँ? ये मतलब करके बताएंगे ग्राफ बनाने में। आप बनाओ, उसी में लिख देना ये ऐसे डिस्टेंस, तो उसी में पता नहीं चल जाएगा। अच्छा आप ग्राफ बनाना है हाँ प्लॉट भी दिया प्लॉट करना और फिर किधर कट करता है? 12 पॉइंट देखिए, प्लॉट इसमें देना है। प्लॉट द फॉलोइंग ऑन प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। ये तो ये देख लीजिए, ये एक्सरसाइज होना है प्लॉट करना है तो सारे प्लॉट कर लोगे। मैं 0 और -1.25 कर दूं, देख लो। बस ये प्लॉट ही करना है ना सर। ये देखो सर ये बताओ 0 और 1.25 कहाँ होगा? -1.25 है। ऊपर x है नीचे y लिखा है, ऐसे लिखा है। ये ना सोच लेना ये कैसे लिखा है, यानी आपको -2 8 को ड्रॉ करना है, देख लो ऐसे ड्रॉ करना है। सही है? जीरो। ये बताओ ये वाला कौन सा पॉइंट है? 1.5 है और इसके लिए आधा कर लो 1.25। तो इसमें नेगेटिव नीचे है ये। नेगेटिव है तो नीचे कर लो। सर इसमें स्केल भी लेना -1 -2 उसमें सब स्केल बना है और उसका आधा कर लो -1/7। सर इसमें अपने ग्राफ ऐसा है जो भराना हो 1.25। बोलो बात समझ में आ गई? सर इसमें लाइक सर ने एक्स एक्सिस का अलग मतलब वो लिया स्केल और वाई का अलग। ऐसा कुछ नहीं है, मत करो इसमें दो ये इसमें जनरेटिंग काम ऐसा मत करो। ये ठीक है, उसके बीच में ले लेना बस, और मतलब वो डॉट बना के। तो 1.5 दिया है तो उसका भी आधा ले लेंगे इसमें दिया ना ग्राफ। इसलिए मतलब बड़ा कर दिया क्योंकि फिर छोड़ना हो। बड़ा कर सकते हो, वैसे टू कर सकते हो, लेकिन उतना उसमें गलती के चांस ज्यादा है। हाँ। आप एक सही करने के चक्कर में 4 गलत करे आओगे। मतलब ये कह नहीं y एक्सिस पे 2 यूनिट्स ले लो 1 सेंटीमीटर। एक्स y एक्सिस है ना, y को डबल मैग्नीफाई करना चाहिए, तो उसमें वो रिस्की है, इसमें नहीं कोई गलत करेगा। सर थोड़ा जल्दी जल्दी टाइम कम और आगे बढ़े, बोलो सारे सर 13 पूरा हो जाएगा। 13 कर लोगे? प्लॉट है बस हो जाएगा। कैंसिल नहीं, देखो ये बहुत छोटा पेपर है। पहले के सी 800 अच्छा 14th में मुझे बताओ कि निखिल कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या है? 14 भी है। अब सब लोग चुप रहेंगे, निखिल बताएं। बी ए हाँ ये है अच्छा, नाउ सेकंड का आंसर निखिल दो। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी सर -3 1। अच्छा थर्ड सौम्य बताओ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -2 -3। पॉइंट Point A, the point identified by coordinate through 3 - 3. अच्छा ध्रुव 3 और -3 से क्या पता चल रहा है? G है,
द एब्सिसा अर्पिता, डी की एब्सिसा बताओ। ऊपर ऊपर जीरो। ओके सृष्टि, द ऑर्डिनेट ऑफ एच। ठीक है, जीरो। साक्षी, द कोऑर्डिनेट ऑफ एल। कोऑर्डिनेट L 0 -5 जीरो -5 मेरे को एल ही सही है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम बोले। सर -4 -4 सही है। प्लॉट द पॉइंट, जॉइन देम इन ऑर्डर, ए बी सी डी को ज्वाइन करो, आइडेंटिफाई फिगर दस ऑब्टेन, राइट द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। 15th क्वेश्चन क्या आप अपने आप कर लोगे? सब कर लेंगे बस उसके डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिल में तक तक पता नहीं आता लास्ट का टाइम का पता ये देखो, हमने ये क्वेश्चन किया ना, ये वाले इसमें वही करना है, बस मिक्स कर दिया, ये पॉइंट करिए और फिर ये जॉइन देखो कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और माइनस, क्या ये 7 -1 है? और 1 3 बनाओ, ये तो सी हो गया। 1 3 कैसे बनाओ? फाइनल ऊपर तो ये ए है। ओके, नाउ 1 -1, 1 -1 ये बी हुआ, और 7 और 3, ये तो बन 7 और 3 डी है। कोई मुझे बता सकेगा ये कौन सा फिगर है? ये हर चीज जानती हैं। और कोई होता तो रेक्टेंगल बता देता। इसका डायगोनल है ये बात समझ आई? तो ये तो रेक्टेंगल हो गया। डायगोनल अच्छा ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7 है, और ये क्या है? 1 2 3। तो अब ये है, इसका ये फिगर का नाम क्या है? द फिगर इज रेक्टेंगल y एक्सिस से रेक्टेंगल। अच्छा इसको ऐसे मिलाओ डायगोनली और डायगोनल, और अपने फिगर में देख लेना ये कहाँ पड़ेगा। 4 1 वैसे ये -1 से शुरू होती है, टोटल कितनी लेंथ है? 3 ये हर चीज जानती है। बहुत बहुत पक्का नहीं की चीज। देखो कैसे मैंने बताया, -1 से 3 तक गया, तुरंत इन्होंने बताया 4। टोटल लेंथ कितनी हुई? और ये बताओ इसकी ये वाली साइड कितनी हुई? हर चीज कैसे ये इतना कर पा रही है? 1 से 7 6 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 तुरंत बता देती है। अच्छा फिर ये कोऑर्डिनेट बताओ सौम्या। 4.1 क्योंकि 4 इधर और 1 इधर, तो वो जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, सो द डायगोनल्स ये थर्ड है, द डायगोनल्स थर्ड क्या है इंटरसेक्ट एट 4 1। फिर यहाँ अपना साइन मार देना। Yeah. Okay. प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें क्या करना था? 8 नहीं करना है। अरे बता अच्छा इन सब का प्लॉट में टाइम से सॉरी गाइस। 9 में करना क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं क्या दिखाऊं? कुछ नहीं क्या दिखाऊं? इसमें ग्राफ बनाना है, इसमें ग्राफ बनाना है, इसमें ग्राफ बनाना है, इसमें ग्राफ बनाना है, इसमें ग्राफ बनाना है। किस में पहले के 4 बताओ यार, पहले के 4 क्या थे बताओ। एक मिनट मैं बता रही हूं किस में ग्राफ बनाना है। इसमें ग्राफ इसमें और फिर पीछे का 9 10 11 पहले का फोर्थ क्वाड्रेंट y एक्सिस नहीं और 5 में भी 0 बनाना है। -5 और क्या है? एक हाथ कर लो ग्राफ किसमें बनाना है 5 में बनाना है इसमें कलर फ्री होगा क्योंकि x से जितना दूर बस हाँ ठीक है वो तो बताया आपने 0.0 नीचे की ओर देख के बनाना नहीं 14 में नहीं बनाना ना ग्राफ 14 में नहीं बनाना 15 में ग्राफ बनाना है और ये 4 सेकंड फिफ्थ में बनाना है किस में कर बनाना है 5 9 10 11 12 13 बस यही नहीं हाँ 9 10 बुक में ये लो, और किसका बचा? ये लिख देना ना द कोऑर्डिनेट मैं बांट दूं तुम्हारा ही है सब।
कोऑर्डिनेट ये चलो इसी में नंबर डाल देना, शटल कर दे क्लास। पैरेलल टू इन एक्सिस। चलिए अब टाइम हो ये तो गया। आप ले लोगे। हाँ इसको रख लो अपने अंदर रखिए। ये खुले मेरे को बड़े वाले हैं। सर मेरे को डाउट प्लीज ये वाले थे। पेपर गिरा। यार मैं सबको कैसे हैंडल करूँ? ये क्या हो रहा है? अरे छोटी है ये क्या था? अभी दे देंगे आपको नया।